आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन होने वाला है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम का नाम है फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म। ये अगेन एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ऑफ द डे आज की डेट है कितनी है भाई? आज 23 ऑफ मार्च। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द फिबोनाची सीरीज टिल द nth zero based indexing term. Since the term can become very large, return the term modulo 10 to the power 9 plus 7। तो वैसे तो इजी है, बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अगर हमें को 5 गिवन है तो हमें को शुरू की 5 टर्म, जीरो इंक्लूडेड, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 टर्म हो गई। तो हमें को फिबोनाची की स्टार्टिंग 6 टर्म्स रिटर्न करनी है। तो फिबोनाची के बारे में थोड़ा बता दूं कि इसकी शुरू की 2 टर्म होती हैं 0 और 1, उसके आगे की सभी टर्म पिछली 2 टर्म्स का सम होती हैं। जैसे कि सेकंड टर्म की बात करें तो ये होगी 0 और 1 का सम, थर्ड टर्म 1 1 2, फिर 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5। तो इस तरीके की हमारी फिबोनाची होती है। वैसे काफ़ी ईजी है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें वो गिवन है बिग ऑफ एन में सॉल्व करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन। अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमें को ये पूरी सीरीज एक एरे के अंदर रिटर्न करनी है, जो कि होने वाला है इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का, इंटीजर अपर क्लास हो जाएगी, इंट टाइप का। शायद इसी वजह से हमें को 10 to the power 9 plus 7 की मॉड्यूलो के तौर पे रिटर्न करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एरे क्रिएट कर लेते हैं अपना। इंट एरे ARR इक्वल न्यू इंट, और कितनी टर्म होंगी इसमें, मतलब एरे की लेंथ जो होगी हमारी n+1, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग को इंक्लूड करके एक टर्म एक्स्ट्रा है, n+1। तो इस एरे में शुरू की 2 टर्म ऐड कर लेते हैं। ARR 0 इक्वल टू 0। वैसे तो इस वाली की स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एरे 0 से इनिशियलाइज हुआ होगा। ARR 1 इक्वल टू 1। इसके बाद हम एक लूप चला लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 2 इसलिए क्योंकि शुरू की 2 टर्म हमारे पास आ चुकी हैं पहली, उसके आगे हमारे को चलाना है। i शुड बी स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ। डायरेक्टली n+1 भी लिख सकते थे, बट कोई नहीं, i++। अब लूप के अंदर हम हर एक टर्म को कैलकुलेट करेंगे जो कि सम होगा उसकी प्रीवियस 2 टर्म का। तो ARR i इक्वल ARR i-1 प्लस ARR i-2। ठीक है, रिटर्न ARR। अब देखो फिबोनाची तो इतने में ही हो गई हमारी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये लास्ट वाला पार्ट 10 to the power 9 का 10 to the power 9 plus 7 का जो हमें को मॉड्यूलो लेकर के रिटर्न करना है, उसकी वजह से ये फंसेगा। अगर हम इतने को कंपाइल करें तो ये जो गिवन टेस्ट केसेस हैं वो पास भी हो जाएंगे। और वो फंसेगा क्यों? क्योंकि जैसे कि देखा ये पास भी हो गए, अगर सबमिट करूँगा तो फंसेगा। अटक गया वो इसलिए क्योंकि जैसे कि तुम देख रहे हो कि आगे बढ़ते हुए, मतलब टर्म्स में आगे जाते हुए हमारी हर एक टर्म काफ़ी बड़ी होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको भी एक्सीड कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग उस टर्म को एग्जैक्टली एरे में रिटर्न नहीं कर सकते, इन टाइप के एरे में। तो उससे बचने के लिए इन्होंने हमारे को बोला है कि हमारे को 10 to the power 9 plus 7 से मॉड्यूलो लेकर ये रिटर्न करना है। अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने एक इन टाइप के वेरिएबल m मॉड्यूलो में सेव कर लेंगे इसे। m इक्वल ये होगा 10 to the power 9 कैलकुलेट करने के लिए हम एक मैथ क्लास का फंक्शन यूज़ करेंगे, मैथ डॉट पाव, यानी पावर किसकी पावर चाहिए, 10 की पावर कितनी चाहिए, 9 प्लस 7। अब भी काफ़ी बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब तो इसको हमें को पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट में। और अब इस टर्म को नहीं यार, अब इस टर्म को मतलब अब करंट टर्म का मॉड्यूलो कैलकुलेट करने के लिए बस हम
मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि होता है परसेंटेज, और एम से मॉड्यूलो निकाल करके सेव कर देंगे। और अब कंपाइल एंड रन। सिंपल टेस्ट केस तो पास हो गए, अब सबमिट करते हैं फाइनली। हम्म, ये पास हो चुका है। इसके अलावा अगर तुम्हारे को ये पूरा कोड चाहिए और अप्रोच एज अ रिटन फॉर्मेट में चाहिए, तो वो मैं अपने मीडियम पे रखता हूँ। यहाँ पे जा करके तुम यही नहीं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, उनकी अप्रोच देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको इसको भी एक्सेस कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही।